महाभारत शुरू होने से पहले की कथा। एक दिन महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर गए थे, तो वहाँ पर संजय और धृतराष्ट्र मिले थे। धृतराष्ट्र और संजय ने महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया और उसके बाद में उन्होंने संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की और धृतराष्ट्र से बोला, यह युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है। इस युद्ध को संजय आपको बताएगा। और महर्षि वेदव्यास जी चल दिए। तो संजय और धृतराष्ट्र दोनों एक जगह एक स्थान पर बैठ गए। धृतराष्ट्र और संजय से पूछने लगे कि मुझे युद्ध के बारे में क्या चर्चा चल रही है, मुझे बताओ। फिर वहाँ पर विदुर जी आ गए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से बोला कि आप इस युद्ध को रोक सकते हो। इसको रोकने के लिए सिर्फ आपके ही पास एक उपाय है। उसके बाद फिर धृतराष्ट्र जी की पत्नी गांधारी आ गई। इसने भी अपने पति को बोला कि इस युद्ध को रोक लो, इसमें महाविनाश होने वाला है। फिर उसके बाद ये भी चली गई। फिर उसके बाद भीष्म पितामह आए। फिर भीष्म पितामह ने भी धृतराष्ट्र जी को समझाया कि इस युद्ध को रोक लो, नहीं तो बहुत भयंकर विनाश होने वाला है। फिर भीष्म पितामह चल दिए। उसके बाद विदुर अर्जुन के पास और युधिष्ठिर के पास में गए। वहाँ भी उन्होंने युद्ध के बारे में चर्चा चली। फिर वो आ गए। फिर धृतराष्ट्र पूछने लगे संजय से, संजय अब क्या हो रहा है युद्ध में, मुझे बताना। फिर उसके बाद में पांडवों की सभा में उन्होंने उनकी माता और 5 भाई एकत्रित हुए। उन्होंने यह पूछा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी पांडवों से कहा कि अब भयंकर युद्ध होने वाला है। फिर वो भी वहाँ से कह के चल दिए। उसके बीच में ही दूत क्रीड़ा आरंभ हो गई। दूत क्रीड़ा में पांडव सब कुछ हार चुके थे। दुर्योधन पांडवों के सब राजपाट सब जीत चुका था और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी उन्होंने दाग पर लगा दिया। फिर द्रौपदी को नग्न करने या चीरहरण करने के लिए दुशासन को बोला। जयद्रथ वहाँ पर भी था। उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण करने लगा जयद्रथ। फिर उसके बाद द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण वहाँ पर आ गए और उन्होंने द्रौपदी या पांचाली की उन्होंने लाज बताई। फिर दुर्योधन की सभा में सब लोग बतला रहे थे कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, हम लोग तैयार रहे और जब युद्ध होगा तो हमारी सेनाओं को एकत्रित कर लेंगे। यह सभा होते ही फिर संजय और धृतराष्ट्र एकत्रित एक ही रूम में बैठ गए और बतलाने लगे। धृतराष्ट्र संजय से बोल रहा है कि अब मुझे बताओ, इस युद्ध में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो संजय ने बोला कि पांडव और कौरव एक दूसरे के आमने सामने सेना एकत्रित हुई है। फिर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दोनों में युद्ध छिड़ चुका है, दोनों सेना आपस में टकराने लगी है और दोनों में भीषण युद्ध हुआ है, जिससे कौरव और पांडव की सेनाएं लड़ने के लिए शुरू हो गई है। संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन ने अभी भी युद्ध
अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए हैं। संजय धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस युद्ध में भाग लो और तुम युद्ध करो। अर्जुन मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह तुम्हारा कर्म है और तुम्हारा ही धर्म है, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। फिर अर्जुन ने धनुष पर तीर कमान चढ़ा ली और युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और कौरव और पांडवों की एक दूसरे सेना आमने सामने थी। इसमें भीषण युद्ध चालू हो गया। कौरव और पांडवों की सेना के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। दोनों की सेना आपस में युद्ध करने लगी है। इसमें कौरव और पांडवों की सेना में काफ़ी लोग मारे गए हैं। इसमें दोनों की सेनाओं के बीच खून खराबा चल रहा है। फिर कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ आगे ले जा रहे हैं और कौरवों की सेना के बीच में जाके खड़ा कर दिया और वहाँ पर युद्ध और कौरवों की सेनाओं को अर्जुन मार रहा है। उसके बाद में चक्रव्यूह की रचना हुई। चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारा गया था। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को बहुत दूर ले जा चुके थे, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचा सका। फिर उसके बाद में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को अपने शिविर में लाए थे। फिर कर्ण का वध किया था उन्होंने। उसके बाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए बोला, तो अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। फिर उसके बाद अभिमन्यु और भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच में होने के बाद में अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार दिया। फिर महाभारत में युद्ध होने से कौरवों की सेना मारी गई। यह युद्ध धर्म और अधर्म का था, सत्य और असत्य का था। भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का साथ दिया और पांडवों की विजय दिलाई। सब पांडवों में युधिष्ठिर को राज्याभिषेक मिला। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया था और पांडव राजा बने। इस युद्ध में पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने विजय दिलाई। जय श्री कृष्ण।